स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो स्पेशल टीचर 58 पोस्ट की जो परीक्षा होने वाली है वो 12 जुलाई को होने वाली है। उसकी तैयारी को अब आपको ही क्या देनी होगी, धार देनी होगी। इसलिए आज से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी के पूरे ऑफिशियल सिलेबस को, जिसमें से 65 नंबर का जो पार्ट है आपके स्पेशल से रिलेटेड है, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो 25 क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग से 20 क्वेश्चन आएंगे एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सिलेबस को यूनिट वाइज कवर करने के लिए मैं आज शाम 6 बजे आप लोगों के लिए यूनिट 1 जो है, जो सेक्शन 1 है, उसकी जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसको एक क्लास में कवर करने की कोशिश की है। और हाँ, ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होगी। आपकी तैयारी को और भी आसान और रोचक बनाने के लिए अब से जो हमारी क्लासेस होंगी वो बेहतरीन कलरफुल पीडीएफ के साथ होंगी, ताकि आपको हर एक टॉपिक आपके सीधे दिमाग में छप जाए। ये जो स्पेशल क्लास है ये आपके प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर आज शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगी। तो अलार्म लगा लीजिएगा और एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो नोट्स रहने वाले हैं वो इस तरीके से रहने वाले हैं। ये रहे आपका यूनिट 1, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि हर एक टॉपिक को मैंने कैसे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये थे आपके नोट्स। तो चलिए इसी शानदार शुरुआत के साथ आज जो मैं आप लोगों के लिए विशेष शिक्षक भर्ती जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू होने जा रही है 58 पोस्ट के लिए, उसके लिए मैं आपके लिए 25 क्वेश्चंस का एक सेट लेके आया हूँ, जो कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पर आधारित है, दिव्यांगता के क्वेश्चंस पर आधारित है, स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चंस पर आधारित है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आपकी अपनी इस शानदार क्लास को। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि कह रहा है कि दिव्यांगता का अर्थ है शारीरिक या मानसिक क्षमताओं का अभाव, या केवल शारीरिक कमजोरी, या आर्थिक समस्या, या शिक्षा की कमी। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिव्यांगता का अर्थ है शारीरिक या मानसिक क्षमताओं का अभाव होना। क्या हो जाएगा? शारीरिक या मानसिक क्षमताओं का अभाव होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा शब्द सबसे उपयुक्त है? अशक्त, विकलांग, दिव्यांग या असमर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यांग, ठीक है। समय के साथ इन नामों में परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू हुआ? जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ, जिसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो कब लागू हुआ? ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को क्या किया गया? लागू किया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता का प्रकार नहीं है? शारीरिक दिव्यांगता का प्रकार नहीं है, मानसिक दिव्यांगता का प्रकार नहीं है, संवेदी दिव्यांगता का प्रकार नहीं है, या फिर आर्थिक दिव्यांगता का प्रकार नहीं है। बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो आर्थिक दिव्यांगता का प्रकार नहीं होता है, चाहे वो संवेदी दिव्यांगता हो, मानसिक दिव्यांगता हो, शारीरिक दिव्यांगता हो, ये दिव्यांगता के प्रकार के आते हैं।
अच्छा, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटिज्म किस प्रकार की दिव्यांगता है। जो ऑटिज्म है ये किस प्रकार की दिव्यांगता है। शारीरिक दिव्यांगता है, विकास संबंधी दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता है या फिर श्रवण दिव्यांगता है, बताएंगे। जो ASD है फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, यही होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसका जो बताएंगे ये किस प्रकार की दिव्यांगता है, तो यह विकार संबंधी, नाम में ही लगा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और डिसऑर्डर का मतलब ही होता है क्या, विकार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकार संबंधी। नेक्स्ट कह रहा है कि सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है, जिसे CP के नाम से जानते हैं, किससे, CP के नाम से, किससे संबंधित है। तो जिसे हम CP के नाम से जानते हैं, तो क्या यह मस्तिष्क की गतिशीलता से संबंधित है, या आँखों की कमजोरी से संबंधित है, या कानों की समस्या से संबंधित है, या फिर हड्डियों के टूटने से संबंधित है, तो बताएंगे। तो यह जो है सेरेब्रल पैल्सी, यह मस्तिष्क की गतिशीलता से संबंधित है, मोमेंट ऑफ माइंड, ठीक है, मतलब यह मस्तिष्क की गतिशीलता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं की कुल संख्या कितनी है। अभी मैंने बात की RPWD एक्ट के बारे में, किसके बारे में बात की, RPWD एक्ट के बारे में बात की। RPWD एक्ट, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कब आया, 2016 में आया, ठीक है। इसमें कितने प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बात की है, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस दिव्यांगता के जो कानूनी प्रावधान है उससे लिए गए हैं। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 कितने प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। ये वही पुराना क्वेश्चन हो गया। तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताएं, RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बात की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण कितने % है, बताएंगे। कितने % आरक्षण की बात की जाती है, तो वो 4% आरक्षण की बात की जाती है। दिव्यांग सक्षम भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिव्यांगों को रोजगार देना, या फिर दिव्यांगजनों की पहचान करना, या दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाना, या फिर दिव्यांगजनों को मुफ्त दवा देना। तो बताएंगे दिव्यांग सक्षम भारत अभियान का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यांगजनों को समाज में मुख्यधारा में लाना, समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करता है ये अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है, बताएंगे। समावेशी शिक्षा का अर्थ है, मीन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बताएंगे। तो क्या दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना ये समावेशी है, तो पहले ही कट कर देंगे। घर पर पढ़ाना कहाँ से समावेशी हम लाएंगे, केवल ऑनलाइन शिक्षा देना, तो ये कहाँ से समावेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का दिव्यांग बच्चों से क्या तात्पर्य है। कोई संबंध नहीं है, दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, या केवल लड़कियों की शिक्षा, या फिर वयस्क शिक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताएंगे। तो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रेल लिपि का उपयोग किसके द्वारा किया गया, बताएंगे। किया जाता है, जो बधिर व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, या फिर मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के द्वारा, मतलब HI द्वारा, या फिर VI, या फिर MR, या फिर जिसे हम IDD के नाम से जानते हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड, किसके द्वारा किया जाता है, बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम NFDHF की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, बताएंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ADIP योजना का पूर्व रूप क्या है। ADIP योजना का पूर्व रूप
क्या है? क्या आर्टिफिशियल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है, या फिर असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज ऑफ एड्स एंड अप्लायंस, या फिर एडवांस डिसेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, या फिर नन ऑफ दीज? बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि स्वघोषणा पत्र प्रमाण पत्र, मतलब जिसे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बोला जाता है, का उपयोग किसके लिए होता है? दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए होता है, नौकरी पाने के लिए होता है, स्कॉलरशिप के लिए होता है, या पेंशन के लिए होता है? बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, यूडीआईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूडीआईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? बताएंगे। यूडीआईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिक डिसेबिलिटी। बताएंगे, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, या 25 दिसंबर को? बताएंगे कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी होता है, या फिर यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है, या यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन राइट्स ऑफ डिसेबल पर्सन, या नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? WHO के अनुसार दिव्यांगता की, WHO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएंगे कि क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO के अनुसार दिव्यांगता की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल है? केवल शारीरिक कमी, या फिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बाधाएं, या केवल मानसिक बीमारी, या केवल आर्थिक स्थिति? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शारीरिक और मानसिक और सामाजिक बाधाएं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने जाने वाले हैं। ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते चलें, और जिस क्वेश्चन का आपको डीपली आंसर जानना है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पिन करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपको समझाऊंगा। ठीक है। और अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो यूनिट वाइज आपके सिलेबस UP SSSC का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें जो यूनिट वाइज जो स्पेशल जो सिलेबस है उसको मैंने यूनिट वाइज बांट के आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, जिसकी वीडियो आज शाम 6 बजे तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो वो कंटिन्यूअस वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले मिल सके। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो शारीरिक और मानसिक सामाजिक बाधाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिहैबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिहैबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिव्यांग व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार स्वतंत्र बनाना, या दवा देना, या अस्पताल में भर्ती करना, या पेंशन देना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार स्वतंत्र बनाना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हियरिंग एड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हियरिंग एड का जो उपयोग किया जाता है वो दृष्टिबाधितों के लिए किया जाता है, या श्रवण बाधित के लिए किया जाता है, या मानसिक रूप से अक्षम के लिए, या शारीरिक रूप से अक्षम के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो HI स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किस प्रकार की स्थिति है? डाउन सिंड्रोम शारीरिक दुर्घटना है, जन्मजात अनुवांशिक स्थिति है, या फिर संक्रामक रोग है, या पोषण की कमी है? तो बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जन्मजात अनुवांशिक स्थिति है। क्या है? जन्मजात अनुवांशिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिव्यांग बच्चों के लिए संसाधन शिक्षक का कार्य क्या है? मतलब रिसोर्स टीचर का कार्य क्या है? दिव्यांग बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करना, केवल परीक्षा लेना, या फिर अन्य शिक्षकों को पढ़ाना, या प्रशासनिक कार्य करना? तो ये तीनों क्या हो जाएंगे?
गलत हो जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि IEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है। बताएंगे इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? बताएंगे इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा है, या प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना है, या केवल ऑनलाइन शिक्षा या घर पर शिक्षा है? बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येक दिव्यांग बच्चे की ज़रूरत के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा की योजना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसकी आंसर की। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज के हमारे ये जो टॉप 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि ये सभी आपको पसंद आए होंगे, आपको लगे होंगे कि ये हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है कि मुझे कमेंट करके ईमानदारी से बताएं कि इन 25 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए, आपका स्कोर क्या रहा, अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जब यूनिट वाइज मैं 2 से 3 दिन में उस यूनिट को कवर कर दूंगा, जितनी भी यूनिट्स में दी गई हैं, सिर्फ आपको पढ़ना रहेगा। तब आप जब हमारे ही ये सेट सॉल्व करेंगे, अब से और तब से क्या अंतर रहने वाला है, तब आप बताइएगा। मगर इन 25 सवालों का जो स्कोर है वो आप अभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। याद रखिएगा कि आज से हम लोग अपने सिलेबस को यूनिट वाइज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और जो जैसा कि मैंने आपको कलरफुल PDF दिखाई, उसके साथ शुरू करेंगे। तो आज शाम 6 बजे तैयार रहिएगा। आज इसी चैनल पर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आज शाम 6 बजे एक नए और धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।